everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class first, which is about keeping safe. So students, कैसे हम safe रह सकते हैं? Because safety is must. Why? बिकॉज जब स्टूडेंट्स हम बाहर जाते हैं या घर के अंदर भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, सो ड्यू टू एनी केयरलेसनेस, किसी भी लापरवाही की वजह से या जल्दबाजी की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकता है कहीं भी और कभी भी। सो इसीलिए हमें क्या हमेशा थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए एंड कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट हम खुद और अपने आसपास के लोगों को भी क्या रख सके, सेफ रख सके। So now let's start the chapter. So we don't want to hurt ourselves. For this, we should take some precautions. Safety means staying away from harm. So today what they're saying कि हम खुद को hurt नहीं करना चाहते, हम कभी भी अपने आप को खुद से ही चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं एंड इसके लिए हमें कुछ precautions लेने चाहिए। Safety means what? Safety मतलब होता है harm, यानी कि किसी भी चोट या नुकसान से दूर रहना is known as safety. So we should follow the safety guidelines given by our teachers and parents. So हमारे teachers या जो हमारे parents कुछ safety guidelines हमें देते हैं वो हमें follow करनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1 सेफ्टी एट होम, यानी कि घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड प्लग, इट कैन बी डेंजरस। कोई भी घर में जो इलेक्ट्रिक वायर है, स्विच है, प्लग है, उसे आप टच नहीं करेंगे। टच भी नहीं करना, ना ही वेट हैंड्स की कभी भी गीले हाथों से टच करना चाहिए बिकॉज वो डेंजरस हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट प्ले विद मैस्टिक और नियर फायर, बर्न कॉज बाय फायर आर पेनफुल। मैस्टिक या के साथ, यानी कि जो मार्चेस होते हैं इसके साथ आप खेलेंगे नहीं, या फायर कहीं भी आग है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए बिकॉज जो फायर की वजह से बर्न होता है, अगर आप जल जाओगे तो वो काफी ज्यादा पेनफुल होता है। डू नॉट क्लाइम ऑन शेल्स, शेल्स जो घर में होती है उन पर आप चढ़ोगे नहीं बिकॉज आप वहां से नीचे गिर सकते हो, है ना, विद अ फ्यू हैवी थिंग्स। नेक्स्ट, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो और द बालकनी, यू मे लूज योर बैलेंस एंड फॉल डाउन। ठीक है, विंडो या बालकनी पे क्या आपका से नीचे लीन आउट, यानी कि ऐसे तरीके से झुकना नहीं चाहिए, लटकना नहीं चाहिए, उससे क्या हो सकता है आपका इफ बाई चांस अगर बैलेंस लूज हो गया तो आप गिर सकते हैं एंड आपको चोट लग सकती हो। ओके, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, जो घर में शार्प ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि सीजर, नाइफ, ब्लेड्स, इनसे आप नहीं खेलेंगे बिकॉज अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो इन चीजों से आपके बॉडी पे कट लग सकता है एंड कुड बी वेरी पेनफुल फॉर यू। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, अब स्कूल में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर, स्कूल में जो डेस्क है, चेयर्स है, उन पे चढ़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द स्कूल, स्कूल में भागना नहीं है कहीं भी। नेवर ट्राई टू गेट ऑन और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरने की कोशिश करनी चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल गेटिंग इनटू अ बस, एंड जब आप बस में चढ़ते हो तो हमेशा इस तरीके से क्यू यानी कि लाइन बना के 1 बाय 1 हमें क्या बस में चढ़ना चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर व्हाइल गेटिंग इन और आउट ऑफ द बस, एंड जब आप बस में ऊपर जा रहे हो या नीचे उतर रहे हो तो कभी भी किसी को पुश नहीं करना है। देन सेफ्टी ऑन द रोड, अब रोड पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं। नंबर 1, डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे कभी भी भागेंगे नहीं। ऑलवेज यूज द फुटपाथ फॉर वॉकिंग, ठीक है, हमेशा जो फुटपाथ होता है रोड पे उसे हमें वॉकिंग के लिए यूज करना चाहिए। एंड इफ देयर इज नो फुटपाथ, एंड अगर फुटपाथ नहीं है सो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, तो हमेशा रोड की जो सेफ साइड होगी वहां पे आप वॉक करेंगे। इफ यू नीड टू क्रॉस द रोड, वॉक अप टू द जेब्रा क्रॉसिंग, एंड अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करेंगे। दिस इज द जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड फ्रॉम विच दीज 2 स्टूडेंट्स और 2 चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द। नेक्स्ट इज ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट सिग्नल द ड्राइवर्स ऑन द रोड। सो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये ट्रैफिक लाइट्स है जो कि रोड पे जो ड्राइवर होता है उनको सिग्नल देते हैं। ओके, सो व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, अब जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है इट मीन्स व्हाट, टू स्टॉप, इसका मतलब है कि क्या सभी को रुक जाना है जो भी व्हीकल्स है। When the traffic light is yellow, it means get ready. And जब traffic light yellow होती है, it means what? To get ready. And जब traffic light green होती है, it means go. Okay? Now safety in the playground. अब playground पे क्या क्या safety हमें लेनी है? Play in a safe place. It is not safe to play on the road. हमेशा क्या एक safe place पे खेलना चाहिए. कभी भी road पे खेलना safe नहीं होता है, तो road पे आप नहीं खेलेंगे. Never push each other while playing. खेलते वक्त किसी को भी push नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए. Do not pluck flowers or leaves from the plant. आपके आसपास जो प्लांट है उनमें से आपको फ्लावर्स को यानी कि फूल को, लीव्स को, पत्तियों को प्लक यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए। एंड ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड नॉट ऑन द रोड, एज आई टोल्ड यू, कभी भी रोड पे नहीं खेलना, हमेशा पार्क या प्लेग्राउंड में जाकर ही आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। ओके, so the chapter is completed and I hope you all must have understood the different safety guidelines which you should follow at different places to be safe. Okay, we'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.